हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो केमिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आज हम सब डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ खास यानी डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस सॉल्यूशन में हम सब सॉल्यूशन तो देखेंगे, इसके साथ उसमें क्या क्या कंसेप्ट लगे हुए हैं, यानी 10 इंटू 2 इक्वल टू 20 कंसेप्ट को हम लोग एक साथ देखने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं कि एक क्वेश्चन में कितने कंसेप्ट लग सकता है। चलिए पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज़ द स्मॉलेस्ट साइज। ऑप्शन क्या है? लेंथेनम, गैडोलिनियम, लुटेटियम, डायस्प्रोजियम। ये चारों एलिमेंट का जो चार्ज है +3 है। तो चाहे एटॉमिक फार्म हो या आयनिक फार्म हो, आप सब पढ़े होंगे क्या कि जो यह ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। और लेंथेनाइड जो स्टार्ट होता है वो सीरियम से स्टार्ट होता है 58 से 71, लुटेटियम 71 तक, ये लेंथेनाइड होता है। तो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, उसका कार भी पढ़े होंगे, बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है कि सीरियम से लेकर लुटेटियम तक जाने पर एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस दोनों ही क्या होता है? डिक्रीज होता है, क्योंकि लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होता है, यानी पुअर शिल्डिंग इफेक्ट बाई 4f एंड 5d ऑर्बिटल का पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होने की वजह से साइज घटती है। तो इसके वजह से सबसे छोटा जो आयंस होगा इसमें वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लुटेटियम। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है लेंथेनम, और ये 3 गैडोलिनियम, डायस्प्रोजियम और लुटेटियम एफ ब्लॉक का है। और यह ब्लॉक में लेंथेनाइड सीरीज का सबसे लास्ट एलिमेंट है लुटेटियम, तो ये सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो आपने इसमें क्या क्या समझा? एक, इसका क्वेश्चन का आंसर लुटेटियम होगा। दूसरा, लेंथेनाइड संकुचन, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या होता है? सीरियम से लेकर 71 तक लेंथेनाइड सीरीज होता है। ठीक है, ये 58 से स्टार्ट होता है और 71 तक। ठीक, और एटॉमिक रेडियस कंटिन्यूस डिक्रीज होता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नो 4 इलेक्ट्रॉन्स। किस ऑर्बिटल इस चार एलिमेंट में किसमें 4f इलेक्ट्रॉन नहीं है? ठीक है, लेंथेनम है, समरियम है, यूरोपियम, गैडोलिनियम। तो आप अभी इसके पिछले क्लास क्वेश्चन में लेंथेनम को मैंने बताया कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है और सभी एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं। तो जाहिर सी बात है कि 4f इलेक्ट्रॉन किसमें नहीं होंगे? जो डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यानी लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 है। ये क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसलिए इसमें एफ 4f में इलेक्ट्रॉन आने की संभावना ही नहीं होगी। इसका एफ 4f क्या होगा? 0। ठीक है, अच्छा आप बताइएगा गैडोलिनियम के 4f में कितने इलेक्ट्रॉन है? यानी इसका एटॉमिक नंबर 64 है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछा भी है कि गैडोलिनियम के एफ ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला जा सकता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ एक्टेरियम 3+, लेंथेनम 3+, यूरोपियम 3+ और लुटेटियम 3+ इज। करेक्ट आयनिक रेडियस या रेडियाई पूछा है, करेक्ट। तो इसमें 4 ऑप्शन में से आप क्या सोचते हैं? जल्दी से आंसर सोचिए, तब तक मैं आंसर दे रहा हूँ। देखिए लेंथेनम का कितना होता है एटॉमिक? एक्टेरियम का कितना होता है? 39, लेंथेनम का 57, यूरोपियम का होता है नियोडिमियम, प्रोमेथियम, समरियम, यूरोपियम 63। कितना होता है? 63। यदि मैं सही हूँ तो नियोडिमियम 60 होता है, नियोडिमियम, प्रोमेथियम, समरियम, यूरोपियम। ठीक है, 63 होता है, सही है। फिर गैडोलिनियम होता है। तो ये हो गया आपका 63, और इसके बाद आया है लुटेटियम 71। तो ये 4 हैं, चारों का आयनिक रेडियस का बढ़ता क्रम क्या होगा? तो अभी पहले वीडियो में आपने देखा था लुटेटियम सबसे छोटा होता है क्योंकि इसमें लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होता है, सबसे छोटा रेडियस। ठीक है, लेकिन ये तो होता है एफ ब्लॉक का होता है। ठीक है, और ये इसमें 4f इस्तेमाल होता है, 6s भी, यानी ये 7th है, सॉरी 6 पीरियड का एलिमेंट है। जबकि एक्ट्रियम ये क्या है? ये होता है 3D, 39 होता है, 39। तो 36 होता है, 36 5s2, 36 2 38, 4d1, यानी 4d का है, यानी चौथे ऑर्बिट का है, पीरियड का है। इसलिए लुटेटियम और एक्ट्रियम में सबसे छोटा कौन सा होगा? एक्ट्रियम। तो एक्ट्रियम सबसे क्या होगा? छोटा होगा, उसके बाद लुटेटियम होगा, उसके बाद यूरोपियम होगा, उसके बाद लेंथेनम होगा, लेंथेनम सबसे बड़ा होगा। तो ये क्रम होगा आपका बढ़ने का एटॉमिक या आयनिक रेडियाई। ठीक है, समझ में आया? देखिए ये 4d यानी फोर्थ पीरियड का है, जबकि लेंथेनम 6 का है, यूरोपियम ये 5th का है, लेंथेनम 5th का है, यूरोपियम और लुटेटियम क्या है? 6 पीरियड का है। तो और सीरियम से लुटेटियम तक क्या होता है? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। तो इनमें लुटेटियम सबसे छोटा होगा, यूरोपियम उससे बड़ा होगा, लेंथेनम उससे बड़ा होगा, लेकिन सबसे छोटा क्या होगा? एक्ट्रियम। ठीक है एटॉमिक नंबर आपको जब तक याद नहीं होगा पूरे पीरियड टेबल का, तब तक आप बहुत सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कभी कभी नहीं दिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल बी
रिपेल्ड व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर जब मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है तो कुछ क्वेश्चन पेपर में मार्क रहते हैं कुछ तरह के स्पेशल, तो ये जो मार्क बना हुआ त्रिभुज का या इसका पेंटागोनल का, ये इसका मार्क कोडिंग है, तो उसे घबराइएगा नहीं। चलिए फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल बी रिप्रेजेंट नहीं है, रिपेल्ड है, व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इन चारों कंपाउंड को रखा जाए तो कौन रिपेल होगा। तो रिपेल होने का कंडीशन क्या होता है, जो पेयर्ड होते हैं, फुली पेयर्ड, जो डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, वो रिपेल होंगे, क्या होंगे, रिपेल्ड होंगे। और जो अनपेयर्ड होंगे, अनपेयर्ड वाले क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर रिपेल पूछ रहा है, तो कंडीशन क्या देखेंगे, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितना है, और उसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT, दोनों थ्योरी की इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं कि कौन पेयर्ड है कौन अनपेयर्ड है। तो दोनों की सहायता से हम चेक करेंगे। तो मेनली जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो किससे निकाला जाता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। तो हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से यहाँ देखेंगे, ठीक है। CFT से भी देख सकते हैं, लेकिन हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से देखने का प्रयास करेंगे। तो पहले आपको इस कंपाउंड में, किस कंपाउंड में, दिए गए चार जो कंपाउंड है उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो यहाँ पर क्लोराइड -1 है, इसकी संख्या 4 है, सोडियम का 1 होता है, इसकी संख्या 2 है। तो 4 - 2 प्लस, यानी कॉपर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में है, यानी कॉपर यहाँ +2 में है, यानी D9 होगा, क्या होगा, D9। और यहाँ देखते हैं, यहाँ कैडमियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ भी कैडमियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सेम कंडीशन यहाँ भी है, लेकिन कैडमियम है, कैडमियम के बाद आउटर मोस्ट सेल में होता है 4s क्या होता है, अरे 5s0 और 4d10 होता है। तो कैडमियम, नहीं सॉरी, इसमें कैडमियम के पैलेडियम, अच्छा कैडमियम के 5s2 और 4d10 होता है। तो यस से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो बचेगा क्या, 4d10, यानी ग्राउंड स्टेट में इसका क्या हो गया, 4d10 है। एक मिनट, 4d10 है, कंप्लीट है, ग्राउंड स्टेट में ही कंप्लीट है, बॉन्ड बना लेगा क्लोरीन के साथ कोवेलेंट। तो चाहे वो वीक लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग, चाहे क्लोरीन यहाँ वीक लिगेंड है तो पेयरिंग करे चाहे ना करे, ऑलरेडी पेयर्ड है इसके। यहाँ पर आयरन 2+ में है, और 2+ का मतलब ये D6 है, और D6 से जब ये साइनाइड आएगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये D इलेक्ट्रॉन सभी के सभी क्या रहेंगे, पेयर्ड रहेंगे, क्योंकि साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और यहाँ पर आयरन +3 में है, क्या है, +3 फॉर्म में है, तो ये साइनाइड पेयर करेगा तो एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, क्या बच जाएगा, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यानी D में D5 कंडीशन है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के बाद भी इसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा, फर्स्ट वाले में और फोर्थ वाले में, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में रहेगा, 3 और 4, 3 सेकेंड और थर्ड में पेयर्ड रहेंगे। लेकिन ये तो बॉन्ड बनाने के बाद पेयर्ड हो जाएगा, और ये क्या होगा, ग्राउंड स्टेट हो या बॉन्डिंग के बाद हो, सब में ये D10 है, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा रिपेल्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड में। तो सबसे ज़्यादा रिपेल्ड जो होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिए, इसका IUPAC नाम क्या है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि किसमें कितना इलेक्ट्रॉन है विथ ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट की सहायता से ही समझ पाएंगे कि D में कितने इलेक्ट्रॉन है, और वो बॉन्डिंग के बाद या बॉन्डिंग के पहले। तो यहाँ कंपाउंड पूछा है, इसलिए आप बॉन्डिंग के बाद देखेंगे, ठीक है ना। यदि मेटल आयन का पूछता तो आप लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट में 5th क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है इस सिलेक्शन वाले क्वेश्चन में, सबसे सिंपल। विच मेटल हैज़ द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज में सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किस एलिमेंट का है, जिसमें आप क्या क्या ऑप्शन दिया है, क्रोमियम, आयरन, मैग्नीज और वेनेडियम। तो आप जानते हैं, याद है कि मैग्नीज सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, कितना शो कर सकता है, +7। क्यों शो कर सकता है, मेरा क्वेश्चन है कि वाई मैग्नीज शो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट करता तो है, क्यों करता है, आप आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि इसका रीजन भी पता हो इसके पीछे का कारण कि क्यों शो करता है, ठीक है। और जिंक कितना शो करता है, +2। स्कैंडियम क्या शो कर सकता है, +3, ठीक है। लेकिन ये कितना शो कर सकता है, +2, +3, +4, +5, +6, +7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरह का शो कर सकता है, क्यों। चलिए नेक्स्ट, why do the actinides exhibit higher number of oxidation than lanthanides। इसका आंसर मतलब समझ रहे हैं कि लैंथेनाइड के जो एलिमेंट्स हैं वो कम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है, लोअर, और जबकि एक्टिनाइड वाले हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ऐसा क्यों है, तो उसका रीजन यहाँ पर दिया है, चारों रीजन में से कौन सही है। पहला रीजन दे रहा है 4f ऑर्बिटल्स आर मोर डिफ्यूज दैन द 5f ऑर्बिटल्स। जी नहीं, बिल्कुल ये गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5f एंड 6d इज लेस विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 4f एंड 5d। ये बहुत हद तक सही है, फिर भी हमें तीसरा चौथा पढ़ना चाहिए। चलिए अगला पढ़ते हैं, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5f एंड 6d इज मोर विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 4f एंड 5d। यदि मोर डिफरेंस रहेगा तो वो 5f और 6d के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे ऑक्सीडेशन में या केमिकल बॉन्डिंग में।
जब लो डिफरेंस होता है 5F और 6D के बीच जो एनर्जी गैप होना चाहिए वो बहुत कम होता है, लगभग कंपेरेबल है। इसलिए वो दोनों के दोनों ऑर्बिटल क्या करते हैं, 6D और 5F दोनों को दोनों के एनर्जी के बीच की एनर्जी बहुत मिनिमम है। इसी वजह से इसके दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, इसलिए हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। हाई होगा तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अगला है एक्टिनाइड्स आर मोर रिएक्टिव इन नेचर देन लेंथेनाइड्स, ऐसा नहीं है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हाई शो करने का क्या कारण है, एनर्जी गैप का कम होना, किसके किसके बीच, 5F और 6D के बीच, ठीक है, इसलिए। चलिए नेक्स्ट है, इन पोटेशियम पर मैग्नेट द डार्क कलर एराइजेज बिकॉज ऑफ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कई बार कई एग्जाम में पूछे गए हैं। ये जो मैं क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम से सेलेक्ट किया हूँ। सेलेक्ट करने में समय लगा है, फिर उसको अच्छे से पेज वाइज या उसको PPT बनाने में समय लगा है, फिर वीडियो बनाने में समय लगता है, फिर अपलोडिंग में समय लगता है, तो बहुत सारा समय लगता है। 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करने में कम से कम मेरा 1 से 1.5 घंटा लगता है, और वीडियो अपलोड होने तक कम से कम 2 घंटे यानी 3 घंटे का प्रयास से एक वीडियो बनाता हूँ मैं 10, क्योंकि मुझे एडिटिंग का भी थोड़ा सीख पा रहा हूँ, और मैं एडिटिंग में समय नहीं गवाता हूँ। ज़्यादातर कंसेप्ट देने में या उसको सीखने सिखाने में विश्वास रखता हूँ। एडिटिंग का काम अपना नहीं है, फिर भी धीरे धीरे कोशिश में लगा हूँ। ओके, इन पोटेशियम पर मैग्नेट द डार्क कलर एराइजेज बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन, DD ट्रांजिशन, बोथ पोलराइजेशन एंड DD ट्रांजिशन। और नेक्स्ट है चार्ज ट्रांसफ़र, जो कट गया है, मैं लिख देता हूँ, डी ऑप्शन यहाँ कट गया है, चार्ज ट्रांसफ़र, ठीक है, चार्ज ट्रांसफ़र। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इन चारों में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम परमैग्नेट का केमिकल फार्मूला जब आप लिखते हैं तो KMnO4 लिखते हैं, और इसमें अभी आपने देखा कि पोटेशियम परमैग्नेट में जो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +7 होता है। कितना होता है, +7, निकाल के देखेंगे, ये देख लीजिएगा। तो +7 यानी इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है 3D5 होता है और 4s2 होता है। तो D में से 5 निकल गया, S में से 2 निकल गया, तो टोटल बचा क्या है, D में 0, 4s में 0। तो जब D में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो DD ट्रांजिशन कैसे शो करेगा, ये नहीं कर पाएगा, पोलराइजेशन ये भी नहीं कर पाएगा, दोनों एकदम नहीं। तो बचा क्या है, तो जो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होता है वो मैग्नीज को सप्लाई करता है, इसी को बोलते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। क्या बोलते हैं, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र होता है, जिसकी वजह से कलर आता है। कैसा कलर होता है आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। यदि आप टाइट्रेशन किए होंगे, वास्तव में टाइट्रेशन किए हैं, तो इसका KMnO4 का कलर आप देखे होंगे, ठीक है, क्यों होता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र के कारण, ठीक है ना। आंसर समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा क्या नहीं समझ में आया। नेक्स्ट है, फॉर विच ग्रुप ऑफ कैटायंस द मैग्नेटिक मोमेंट कैन बी गिवन बाय स्पिन ओनली फार्मूला। इन चारों ग्रुप पेयर्ड में से, 4 पेयर्ड हैं, इनमें से कौन स्पिन ओनली फार्मूला से मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट किया जा सकता है। और एक होता है कम्प्लेक्स मैग्नेटिक मोमेंट 2 तरीके से निकाला जा सकता है। एक स्पिन वाली फार्मूला होता है, जो स्पिन वाली फार्मूला के लिए क्या यूज करते हैं, म्यू इक्वल टू अंडर रूट n+2 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। और जो कम्प्लेक्स निकालने का तरीका होता है वो क्या होता है, म्यू इक्वल टू √4s s+1 प्लस l+1, ठीक है। ये फिर से मिल गया, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। देखिए स्पिन वाली फार्मूला के लिए क्या यूज़ करते हैं, म्यू इक्वल टू √ में n+2, जहाँ n क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और उसी तरह से कम्प्लेक्स जो f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, या f ब्लॉक एलिमेंट के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जाता है कुछ इस तरह निकाला जाता है, √4s s+1 फिर प्लस l और ब्रैकेट में रहेगा l+1, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, ये अंडर रूट में रहता है, ठीक। तो इस तरह से निकाला जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि किस ग्रुप के कैटायन का मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन वाली फार्मूला से निकाला जा सकता है। तो इसमें से आप ढूंढिए और बताइए, गैडोलिनियम और ल्यूटेटियम, सीरियम और नियोडीमियम, एट्रिडियम और थ्यूलियम, प्रोमेथियम और होलियम। तो देखिए जो हाफ फील्ड रहेंगे 4f7 रहेगा और 4f14 रहेगा, वो इस फार्मूले से निकाले जा सकते हैं। किससे, क्योंकि वो फुल फील्ड या हाफ फील्ड है, और जो फुल फील्ड या हाफ फील्ड नहीं है वो नीचे वाले फार्मूले से निकाले जाएंगे। तो इसमें फुल फील्ड वाले कौन कौन है, ल्यूटेटियम 3+ है, गैडोलिनियम हाफ फील्ड है। तो इसका किससे निकाला जा सकता है, स्पिन वाली फार्मूला से निकाला जा सकता है। किससे निकाला जा सकता है, ये वाले फार्मूला से निकाला जा सकता है। और बचे हुए का, ये इन 3 पीरियड का किससे निकाला जा सकता है, दूसरे वाले फार्मूला से, ठीक है। तो स्पिन वाले फार्मूला से केवल गैडोलिनियम और ल्यूटेटियम का निकाला जा सकता है, क्योंकि गैडोलिनियम का जो 3+ वाले का 4f7 आता है हाफ फील्ड, और ल्यूटेटियम वाले का क्या होता है 4f14 होता है, इसलिए हाफ फील्ड फुल फील्ड में ये फार्मूला काम कर जाएगा। कौन वाला, कौन वाला, म्यू इक्वल टू n+2 अंडर रूट में सभी रहेगा। बोर मैग्नेटॉन इसका यूनिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ, फिर से आ गया है आयनिक रेडियाई का करेक्ट ऑर्डर। सेम क्वेश्चन हो गया है क्या, ये डिफरेंट है, देखिए बताइए। तो लगता है मुझे सेम क्वेश्चन ही जैसा दिख रहा है, तो चलिए फिर से कर लीजिए। तो इसमें ट्रियम, लेंथेनम, यूरोपियम और ल्यूटेटियम है।
तो ये एट्रियम से बड़ा लेंथनम, एट्रियम सबसे छोटा होगा। तो एट्रियम कहाँ भाई, एट्रियम यहाँ है 3+ लेंथनम है, लेंथनम तो सबसे बड़ा होगा। तो जो कंडीशन दिया है देखिए, उस वाले में क्या था, अलग केस था, कहाँ गया, यहाँ पर देखिए एट्रियम के बाद लुटेटियम है और यूरोपियम लेंथनम है, लेंथनम सबसे बड़ा है। और यहाँ पर क्या दे रहा है, एट्रियम के बाद लेंथनम सीधे दे दिया, सबसे छोटा बड़ा वाले को पहले दे दिया, तो ये होगा नहीं। लुटेटियम यूरोपियम लेंथनम एट्रियम नहीं, लेंथनम यूरोपियम लेंथनम एट्रियम नहीं, लुटेटियम एट्रियम और यूरोपियम लेंथनम, ये वाला जहाँ अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, लुटेटियम से बड़ा एट्रियम यहाँ दे रहा है, ठीक है। एट्रियम को सबसे छोटा ये होना चाहिए था, लेकिन फिर भी जो ऑप्शन दिया उसके अनुसार लुटेटियम, एट्रियम, यूरोपियम और लेंथनम, लेंथनम सबसे बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि ये आयनिक रेडियाई के बढ़ते क्रम में पूछा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये जो टिक लगा हुआ पहले का उससे न जाइएगा, ये सब क्या है, पहले का जो क्वेश्चन आ चुका है उसका लगाया, उसका मतलब ये क्वेश्चन पेपर का मैंने क्वेश्चन बनाया है, तो उसका गलत सही टिक लगा होगा, उससे नहीं जाना है, जो करेक्ट है उससे जाना है, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन्स पेयर विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, इनमें से कौन पेयर कलर कंपाउंड बनाएगा। कलर कंपाउंड क्या होगा, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन रखेगा, जिसके पास 4f में या डी में, मतलब एक अनपेयर्ड फॉर्म में हो या एक से अधिक हो। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, लेंथनम 3+, डी में क्या है 0 इलेक्ट्रॉन, सीरियम उसके पास एफ में 1 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो इसका 57 होता है, 57 मतलब इसका 1 इलेक्ट्रॉन एफ में बचेगा। प्रोमेथियम और नियोडीमियम, प्रोमेथियम और नियोडीमियम में भी एफ में इलेक्ट्रॉन बचेंगे। जिंक में, जिंक D10 है, नहीं बचेगा। कैडमियम 2 है, 0 D10 रहेगा, D10 रहेगा। कैल्शियम 4f, लेंथनम, अच्छा इस सीरियम में 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसका जो कलर आएगा फेड आएगा, तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, प्रोमेथियम और नियोडीमियम, यानी 59 वाला और नियोडीमियम 60 वाला, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे और ये कलर्ड कंपाउंड बनाएंगे, यानी कलर्ड कंपाउंड सम्मिलित होंगे। जबकि सीरियम 1+ भी थोड़ा सा 1 इलेक्ट्रॉन एफ में है, ये भी कलर बनाएगा, लेकिन वो डार्क कलर नहीं आएगा, हल्का कलर आएगा, इसलिए उसको महत्व नहीं दिया जा रहा है इसकी तुलना में। तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा प्रोमेथियम और नियोडीमियम एंड क्या बनाएंगे, कलर कंपाउंड बनाएंगे। तो ये था आपका 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने का क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा था, ज़्यादातर एफ ब्लॉक से क्वेश्चन थे इसमें, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक दोनों से थे, लेकिन डी ब्लॉक के तत्व का जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो क्वेश्चन होते हैं सरल होते हैं, तो आप कर जाएंगे, इसलिए इसमें एफ ब्लॉक को मैंने सेलेक्ट किया था और ये डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया था। तो चलिए कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को उनको जरूर भेजिएगा जो इस तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे नीट हो, CUT हो, जेई हो या अदर जो इस लेवल पर कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।